अब ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा बर्ड्स के फीचर्स पे बात करने से पहले, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि लव बर्ड के जो ग्रुप्स हैं, हमें ये सिखाया जाता है कि ये सिर्फ दो कैटेगरीज़ में डिवाइड हैं। बेसिकली ये दो कैटेगरीज़ में डिवाइड नहीं है। फर्स्ट यू शुड नो द कलर म्यूटेशन प्रेजेंट इन लव बर्ड कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। सबसे पहला यूमेलेनिन, ये तो लव आपने जब बर्ड रखने शुरू किए होंगे जब भी सुन लिया होगा। दूसरा है सिटोसिन, ये एक और म्यूटेंट है, फेदर स्ट्रक्चर म्यूटेंट। लव बर्ड 4 हिस्सों में डिवाइड है। और चौथा एक ऐसा म्यूटेंट है जो लव बर्ड की पिगमेंटेशन को डिस्टर्ब करता है। अब उसमें कौन कौन से फॉल होते हैं ये तो आपको सबको पता ही होगा। ब्लू, इसको CPR भी कहते हैं, कंप्लीट सिटोसिन रिडक्शन। फेदर स्ट्रक्चर म्यूटेंट फैक्टर्स, एक चीज़ याद रखिएगा कि बर्ड्स, लव बर्ड्स के अंदर जो है ना वो कलर बेसिक 3 ही हैं, ग्रीन, ब्लू, पारा ब्लू। उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं ना वो बर्ड के फेदर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसकी कलर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक ऊपर से अलहदा से कोटिंग है। जो वायलेट फैक्टर हो गया या सिलेटी हो गया, वो बर्ड के जो प्लमेज होती है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता। वो बर्ड की ऊपर जो प्लमेज के ऊपर एक लेयर कोट कर देता है, इसीलिए उसको फैक्टर्स कहा जाता है। और सबसे आखिरी जो बात मैं भी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि एक्वा ओपलाइन डिफरेंट क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि इसका जो चौथा म्यूटेंट है वो ओपलाइन है। जो बर्ड के जो पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसमें आपके मोस्टली जो कलर्स होते हैं वो सिटोसिन होते हैं, जब वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो वो उनको इफ़ेक्ट करता है। ओपलाइंस एक ऐसा म्यूटेंट है जिसके फेदर्स को जब अंडर माइक्रोस्कोप देखा गया तो वो काफ़ी सारे फेदर्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे थे। इसीलिए आप ये देखें, ओपलाइन की मार्किंग हमेशा एक क्लच के अंदर अगर 5 बच्चे आते हैं या 4 आते हैं तो वो सारे के सारे ओपलाइन एक जैसे नहीं होते। उनकी पिगमेंटेशन में हमेशा फ़र्क होता है, जिसकी वजह से विजुअली बर्ड डिफरेंट नज़र आता है। ये जी शो से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक, कोशिश करूँगा कि इसको जितनी जल्दी हो सके मैं ख़त्म करूँ। ये कुछ बर्ड्स के जी बेसिक से पॉइंट्स हैं जो एक, अगर आप बर्ड शो के लिए ब्रीड नहीं भी कराते, अगर अपने शौक़ के लिए ब्रीड करवाते हैं, तो ये बर्ड के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इनको इम्प्रूव करें। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर बर्ड का साइज़। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली बर्ड का साइज़ वो पसंद आता है जिसको स्केल से नापा जाता है। यानी कि हमारा तो मेंटल लेवल ये है कि जी बर्ड को स्केल से नापना है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जी शो बर्ड इतने आउंस का या इतने ग्राम का होना चाहिए। मुझे नहीं पता उनको ये बात किसने बताई है, क्योंकि दुनिया में किसी जज के पास वेट स्केल नहीं होता। आपका बर्ड फैटी नहीं होना चाहिए, आपका बर्ड ओवर साइज़ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपका बर्ड अगर बिग साइज़ के अंदर भी है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो बर्डों को ढोल बनाने की रेस हो रही है, बगैर ये सोचे समझे कि हम उसके सारे फीचर्स ख़त्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बर्ड शो बर्ड होता है। बर्ड के प्रोपोर्शन, हमारे यहाँ जब बर्ड को आप ओवर साइज़ करते हैं, ओवर फीडिंग करते हैं, तो बर्ड होता क्या है, बर्ड की नेक बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है। आप जितने भी बड़े बर्ड देखें, लोग अक्सर उन बर्ड्स को पकड़ते हैं तो उनकी नेक बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है। तो बर्ड के जो प्रोपोर्शन होते हैं, क्योंकि एक बर्ड का एक प्रोपोर्शन है कि उसकी नेक शुरू होती है, नेक जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से उसकी बॉडी शुरू हो जाती है, जब बॉडी ख़त्म होती है वहाँ से उसकी टेल शुरू हो जाती है। तो बर्ड के प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 हिस्से हैं, इन तीनों को अलग-अलग रखना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हेड। अब हमारे यहाँ पे एक बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि जी बर्ड के हेड का क्या जो है क्राइटेरिया या वो किस तरह का होना चाहिए। आप एक कॉइन लें, उस कॉइन को बीच से तोड़ें, तोड़ने के बाद उस कॉइन को जब आप हाथ में पकड़ेंगे, उसका जो कर्व होगा वो एक्चुअल कर्व है जो बर्ड के हेड के ऊपर होना चाहिए। ये कर्व शो बर्ड के ऊपर लाजमी होना चाहिए। स्ट्रेट बर्ड नहीं पसंद आता लोगों को, जजेस को, क्योंकि वो एक ऐसा फीचर है जो हमारे यहाँ मोस्टली बर्ड लैग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कर्व होता क्या है। सॉरी, आइज़
अब हमारे यहाँ अगेन फिर मिसकंसेप्शन है बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर, वो मैं आगे जाके इसी प्रेजेंटेशन में आपको समझाऊंगा कि आइज़ बेसिकली क्यों इफ़ेक्ट करती हैं बर्ड को बहुत ज़्यादा। बीक, शॉर्ट बीक नहीं पसंद आती। बीक के जो कर्व होता है वो टूवर्ड्स उसके बेली होना चाहिए, अपर बेली, नॉट लोअर बेली। अगर वो ऊंचा होगा तो बर्ड की बीक कर्व आपको सही नज़र आएगी। मोस्टली हमारे यहाँ क्या होता है कि बर्ड की जो बीक होती है वो यूँ टर्न नहीं होती, वो आगे जाके टर्न होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी बीक की जो टिप होती है वो लोअर बेली की तरफ आ जाती है। मास्क, ये भी मैं आपको चल के बताऊंगा कि ट्रांजैक्शनल लाइंस क्या होती हैं। इंटेंसिटी, शोल्डर्स, एग्रेशन, आप चाहे ब्रीड करवा रहे हो चाहे शो में लेके जा रहे हो, आपके बर्ड को पोलाइट होना चाहिए, बर्ड एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, बर्ड शाय भी नहीं होना चाहिए। ये एक शो बर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि अगर आपका बर्ड आपके घर में बहुत अच्छा है और आप कहते हैं कि जी वो चैम्पियन है और आपने उस बर्ड को कभी शो बॉक्स में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, जाके वो शो बॉक्स में नीचे छुप जाएगा, हाइडिंग प्लेस ढूंढेगा अपनी। तो अपने बर्ड को ट्रेन करें कि वो शाय ना हो, उस बर्ड को ख़त्म करें उसकी शाइनेस, ताकि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके शो डे के ऊपर। जब बर्ड जज करने के लिए आता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक बर्ड को जो इतना टाइम दे। वो देखता है कौन सा बर्ड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा बर्ड है जो उसको देख के डर नहीं रहा, कौन सा बर्ड है जो ये चाह रहा है कि मुझे जज करो, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता शो बॉक्स के अंदर। वो अपने फीचर्स जब दिखाएगा जब वो बॉक्स से डरेगा नहीं। एक बर्ड के बहुत अच्छे फीचर्स हैं लेकिन वो शो बॉक्स में ट्रेन ही नहीं हुआ हुआ, तो वो अपने फीचर्स क्या शो करेगा। साइज़ एंड कलर, इसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये एक नॉर्मल से कुछ पॉइंट्स हैं। लव बर्ड का साइज़ 14.5 to 15.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड साइज़ है। अगेन किसी भी जज के पास कोई स्केल नहीं होता जिसके अंदर वो ये देख सके कि बर्ड की लेंथ कितनी है या कितनी नहीं है, उसकी आई डेवलप हो चुकी होती है इन सब चीज़ों के ऊपर। क्राउन, जैसा कि मैंने आपको कहा था, स्लाइटली आर्च्ड होना चाहिए। ये सारे फीचर जितने भी हैं ये तमाम शो बर्ड्स के अंदर सेम होते हैं। इनके कलर पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं लेकिन ये तमाम के तमाम फीचर्स सेम होते हैं। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पाकिस्तान में तो शो बर्ड का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, वो है स्टांस। इस पूरे के अंदर आपको कहीं स्टांस नज़र आ रहा है? कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो स्टांस की क्या वैल्यू है? ज़ीरो, कोई वैल्यू नहीं है स्टांस की। मेरी जब ड्रग से बात हुई तो उसने मुझसे कहा कि वाइल्ड के अंदर जब पेयरिंग का कंपटीशन होता है, मोस्टली एक फ़ीमेल होती है, उसके अराउंड सराउंडिंग्स में काफ़ी सारे मेल्स होते हैं, तो वो मेल जो होते हैं वो फीमेल को कैसे इम्प्रेस करते हैं? अपने फीचर्स दिखा के। तो वो फीचर्स दिखाने के लिए वो स्टांस का इस्तेमाल तो नहीं करते, वो अपने फीचर्स दिखाते हैं। तो फीचर्स दिखाने के लिए स्टांस कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मिसकंसेप्शन है लोगों की। हमारे यहाँ स्टांस क्या चीज़ है? यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि ये स्टांस डेवलप करना पड़ता है, ये बोन्स में होता है। हमारे यहाँ तो यहाँ तक अगर कोई गोरा ये बात सुने तो वो सर पकड़ ले कि यार आप लोग क्या बातें कर रहे हो। वो कहते हैं ये फ़ीचर है जो ऐड करना पड़ता है बर्ड के अंदर, तो ये कोई फ़ीचर नहीं है, ना इसकी कोई वैल्यू है। अगेन पाकिस्तान का फेवरेट बर्ड, ये पाकिस्तान का शो बर्ड है जी, जिसको पाकिस्तान में शो बर्ड कहा जाता है। हाथ में पकड़ पकड़ के बर्ड दिखाते हैं। अब इस बर्ड के कोई फीचर नज़र आ रहे हैं? ये बर्ड स्टिक पे बैठ ही नहीं सकता, ये तो लेटा हुआ है स्टिक के ऊपर। अब मुझे बताएं, अगर कोई भी बंदा आके आप किसी से बर्ड ख़रीदने जाते हो, इस तरह का बर्ड आप ख़रीदोगे? ना ये शो बर्ड है, ना ये अच्छा ब्रीडिंग बर्ड है। ये मोस्ट प्रोबेबली फ़ीमेल ही होगी। जब आप इसको ब्रीड पे लगाएंगे, इतनी बड़ी फ़ीमेल को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी अनफर्टिलिटी की। तो ना ये शो बर्ड है और ना ये ब्रीडिंग बर्ड है। याद रखिएगा, बर्ड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये दूसरा पाकिस्तान का फेवरेट बर्ड, अनफॉर्चुनेटली इसी की रेस लगी हुई है कि इतना बड़ा बर्ड प्रोड्यूस करना है। तो अभी आप खुद देख सकते हैं कि ये बर्ड किस काम के। मेरे सामने ये बर्ड आए तो मैं ब्रीडर से ज़रूर पूछूं कि इनको क्या सोच समझ के शो में लेके आए हो। अगेन जब बर्ड बड़ा होता है तो बर्ड की जो बैक ऑफ द हेड है उस पर हम बन जाता है। इस बर्ड पे आपको नजर आएगा क्योंकि ये बर्ड ओवर वेटेड है, ये स्ट्रेट है, ये शो बर्ड है, ये शो बर्ड नहीं है। अगर ये बर्ड शो में आएगा, इसके जितने मर्जी अच्छे फीचर्स हों, लेकिन इस बात के लिए इसके पॉइंट डिटेक्ट होंगे कि इस बर्ड के ऊपर हम्प है। बर्ड की जो लाइन है वो उसके बैक ऑफ द हेड से स्ट्रेट होनी चाहिए और जो उसके फ्लाइंग फीदर्स हैं वो उसके बैक के ऊपर टाइट होने चाहिए, लूज फेदर्स नहीं होने चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को देखनी चाहिए। आप ब्रीड करवा रहे हैं या आप शो के लिए बर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं, इन चीज़ों की ज़रूर ख्याल रखा करें ब्रीड के लिए भी।
क्योंकि सिलेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखें, ये एक बर्ड है जो ओवर साइज्ड है, इसके आप प्रोपोर्शन चेक करें, ये बर्ड देख कहाँ रहा है, और एक ये बर्ड आप चेक करें किसके प्रोपोर्शंस हैं। ये बर्ड कहाँ देख रहा है, कैसे बैठा हुआ है, वो देखें अपने बर्ड फीचर्स शो कर रहा है आपको, उसकी लाइंस नज़र आ रही हैं बिल्कुल स्ट्रेट, उसके फ्लाइंग फीदर्स देख कितने टाइट हैं। ये एक शो बर्ड है, ये तो शो बर्ड है ही नहीं, ना ये ब्रीडिंग बर्ड है ना ये शो बर्ड है। अगेन दो एग्जांपल्स, ये एक फीचर है जिसके इसमें हल्का सा इसका मुंह जो है ओपन हुआ हुआ है। ये भी आप कोशिश किया करें कि इन बर्डों को ऐसे सेलेक्ट ना करें, क्योंकि ऐसे बर्डों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरर्स मल्टीप्लाई होते हैं। कोशिश किया करें अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा बर्ड है और उसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि उसकी बीक प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होती, तो इनको आपस में पेयर ना करें। अगर तो बर्ड बहुत अच्छा है तो